फ्रेड, क्या ये कायनात खुद ब खुद बनी है? इस पूरी कायनात का डिजाइन बहुत परफेक्ट और बैलेंस्ड कैलकुलेशन पर है, और परफेक्ट कैलकुलेशन का खुद ब खुद वजूद में आना नामुमकिन है। परफेक्ट कैलकुलेशन से तुम्हारा क्या मतलब है? ये पूरा यूनिवर्स इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन में बैलेंस्ड है कि अगर यूनिवर्स के किसी एक कोने में भी 0.0001% भी मिस्टेक हो जाती तो ये यूनिवर्स कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं हो पाता। अरे यार, कुछ ऐसा बोलो ना जो समझ में भी आए। प्लेनेट अर्थ और सूरज को ही ले लो। अगर प्लेनेट अर्थ सूरज से थोड़ा सा भी अपनी असली जगह से हटकर करीब या दूर हो जाता तो सर्दी या गर्मी होने की वजह से जिंदगी का एग्जिस्ट होना नामुमकिन था, यानी कि न तुम होते और न ही तुम्हारे खाने पीने की चीजें। मगर प्लेनेट अर्थ सूरज से इस वक्त एक परफेक्ट पॉइंट पर है, और इसी परफेक्ट कैलकुलेशन की वजह से जिंदगी का वजूद में आना मुमकिन हुआ, और इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन का खुद ब खुद बनना नामुमकिन है। तो फिर साइंस ये क्यों कहती है कि पूरी कायनात खुद ब खुद बनी है? इंसान झूठ बोलता है अपने फायदे के लिए। कुछ इंसानों ने साइंस को मैनिपुलेट करके बताया ताकि आम इंसान साइंस पर बिलीव न करे, जबकि साइंस खुद इस सवाल का जवाब देती है कि इस पूरी कायनात का खुद ब खुद बनना नामुमकिन है, यानी कि कोई है जो बहुत ताकतवर है। तुम में से जो भी मेरी एक बेहतरीन तस्वीर बनाएगा उसे इनामात से नवाजा जाएगा। महाराज, हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए। ठीक है। महाराज की एक आंख नहीं है और ना ही एक टांग है। इन खामियों के साथ एक अच्छी तस्वीर कभी नहीं बन सकती। महाराज, हमें माफ कर दीजिएगा, हम इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। महाराज, मैं आपकी एक बेहतरीन तस्वीर बना सकता हूँ। बहुत खूब, अभी से अपना काम शुरू कर दो। तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारी तस्वीर मुझे पसंद ना आई तो। हाँ, जानता हूँ। लाजवाब। तस्वीर में बादशाह घोड़े पर सवार हैं। सिर्फ एक टांग नजर आ रही है, एक हाथ में कमान है और एक आंख बंद है, जैसे तीर चलाते वक्त निशाना लगाया जाता है। तुमने मेरी कमजोरियों को नहीं, मेरी ताकत को पेश किया। ज्यादातर लोग दूसरों की कमजोरियों को ढूंढकर खुद को ताकतवर समझते हैं, मगर हकीकत तो ये है, असली ताकतवर इंसान वो होता है जो दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज करके उनकी खूबियों को इज्जत दे। हम सभी का अजीब कैद में पैदा हुए हैं, और इस कैद का नाम है टाइम। हर चीज जो हम देखते हैं वो शुरू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो खत्म हो जाती है। तुम अपने आप ही को देख लो, तुम पैदा हुए, बड़े हुए, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खत्म हो जाओगे। सबके साथ ऐसा ही होता है ना? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब टाइम के अंदर फंसे हुए हैं। टाइम क्या है? शुरू होना, तब्दील होना और खत्म हो जाना, यानी कि ऐसी चीज जो टाइम के अंदर है वो पहले नहीं होगी। जैसे तुम 2001 में नहीं थे, फिर 2004 में पैदा हुए, फिर 2026, तुम तकरीबन ऑलमोस्ट 22 से 21 साल के हो गए होगे, है ना? तुम में बहुत सी तब्दीलियां भी आई होंगी। पहले तुम छोटे थे, कमजोर, बहुत कमजोर, और अब देखो लड़ने लग जाते हो, यानी कि तुम्हारे अंदर तब्दीलियां भी आई हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम बुजुर्ग हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और फिर तुम्हारा दी एंड, यानी कि तुम खत्म हो जाओगे। पैदा होना यानी कि शुरू होना, तब्दील होना और खत्म हो जाना। ये अल्फाज उन चीजों पर अप्लाई करेंगे जो टाइम के अंदर होंगी। टाइम, साइंस के मुताबिक जब बिग बैंग हुआ था, स्पेस, मैटर और टाइम की शुरुआत हुई थी, यानी कि टाइम की शुरुआत यहां से हुई है। इसका मतलब है बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। अब ये यूनिवर्स है जो पहले नहीं था। बिग बैंग हुआ, इसकी शुरुआत हुई, और अब ये तब्दील भी हो रहा है। और साइंस के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ने यूनिवर्स को भी अपनी कैद में किया हुआ है, यानी कि यूनिवर्स पर भी टाइम अप्लाई होता है। जैसे कि हमें अभी पता चला कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। इसका मतलब जिसने भी बिग बैंग किया होगा, जिसने भी ये सब कुछ बनाया होगा, वो टाइम से बाहर होगा, यानी कि टाइम उस पर अप्लाई नहीं होगा, और ना ही यूनिवर्स के कोई लॉ उस पर अप्लाई होंगे। जब टाइम इस पर अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब है ना ये कभी पैदा हुआ है, ना ये कभी तब्दील होगा, और ना ही ये कभी खत्म होगा। ये बस है हमेशा से। क्यों? क्योंकि टाइम इस पर अप्लाई नहीं होता। अब हमें ये पता कैसे चला?
जो क्रिएटर है उस पर टाइम अप्लाई नहीं होता। जब बिग बैंग हुआ था, टाइम की शुरुआत उसी वक्त हुई थी, यानी कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। इसका मतलब है जिसने भी बिग बैंग किया, जिसने भी ये सब कुछ बनाया, उस पर टाइम अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो टाइम और यूनिवर्स से बाहर है। अब वो कौन है वो तुम खुद ही तलाश करा।